नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार में राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। ऐसे में क्या तापमान है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, इस तरह के सवाल आपके जहन में उठ रहे होंगे। तो कई तरह के तीन पक्ष होते हैं, एक पक्ष, एक विपक्ष है और एक निष्पक्ष। तो मेरे साथ एक ऐसे ही पूर्व सांसद हैं अरुण कुमार जी, जो निष्पक्ष हैं, अभी किसी दल में नहीं हैं, किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के साथ खड़े नहीं हैं। उनसे जानने की कोशिश करें कि एज ए राजनीतिक पर्यवेक्षक वो बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं, बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है, आप कैसे देखते हैं, क्या होने वाला। देखिए बिहार कई तरह के चीज़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ लोग एनडीए को देख रहा है और दूसरे तरफ महागठबंधन को देख रहा है। एक बड़ी ताकत है जो महागठबंधन को मजबूत देखना चाहता है और दूसरे तरफ जेडीयू को सामने रख करके महागठबंधन भी इस खेल को अपने पक्ष में करना चाहता है, अपने पाले में करना चाहता है। उसका नैरेटिव नेगेटिव बना करके वो खेल चल रहा है। फिर तीसरी ताकतें भी हैं जो उपेक्षित हैं। तो चुनाव जब असेंबली का आता है तो सारी ताकतें वाइब्रेंट हो जाती हैं। अभी कुछ चल ही रहा था कि ये जम्मू कश्मीर की समस्या सामने खड़ी हो गई, अभी लोग शांत हैं। अब इसके परिणाम के बाद ही हमको लगता है कि राजनीतिक गतिविधि बढ़ेगी। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, महागठबंधन जो नैरेटिव सेट करना चाहता है कि नीतीश कुमार अब सक्षम नहीं है सरकार चलाने में, उसमें सफल हो पाएंगे? देखिए राजनीति में विश्वास एक बड़ा संकट है। तो जो लीगेसी उनके साथ है उसमें अविश्वास का संकट है। वो विश्वास आवाम को बन नहीं पा रहा है। यहाँ एक बड़ा सेक्टर ऐसा है जिसको लेफ्ट और राइट कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पाया है या न्याय नहीं दे पाया है। वो कर्पूरी जी के ज़माने में वो शक्तियाँ उभरी थी, उसको अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास हर दल कर रहा है, लेकिन डिलीवर नहीं हो रहा। डिलीवर सिर्फ आर्थिक पक्ष से नहीं होता है, कुछ काम से नहीं होता है, उसका मनोबल टूटा हुआ है। और जो ये परिवर्तन हुआ है, पहले ये परिवर्तनकारी जो शक्तियाँ थी सामाजिक न्याय की, वो बराबर अपर कास्ट के बारे में बतलाता था, इन्होंने ऐसे शोषण किया, इनके पूर्वजों ने ऐसे शोषण किया। अभी वो देख रहा है कि जो क्रांतिकारी बन रहे हैं जात के हिसाब से, ओबीसी के लोग, उन्हीं से उनका शोषण ज़्यादा हो रहा है। बल्कि इन परिवर्तनकारी शक्तियों से ज़्यादा अभी अपर कास्ट के लोग उसकी सुरक्षा में और अति में, उनके हक दिलाने में, लड़ाई में आगे हैं। तो यह जो कंट्रास्ट है, जिसको कई लोगों ने पहले भी प्रेडिक्ट किया, डॉक्टर लोहिया ने भी प्रेडिक्ट किया था कि जो आने वाला समय है उसमें जो मिलिटेंट ओबीसी कास्ट है वो ज़्यादा आक्रामक होगा। और इसीलिए कर्पूरी ठाकुर ने कर्पूरी फार्मूला लाया था। लेकिन फिर मिला जुला करके वो चीज़ें वहाँ जाती हैं जहाँ से उस पर आज भी अत्याचार है, और यह डिसाइडिंग फैक्टर है आज के डेट में। आजकल यादव ऐसे हैं जिनसे सब जात के लोग डरते हैं, मतलब ज़्यादा एग्रेसिव हैं वो, और उनसे उनका डर बना रहता है। तेजस्वी यादव की राह का सबसे बड़ा रोड़ा यही डर है। बिल्कुल बिल्कुल। उसको जो इंटेलेक्चुअल यादव हैं ये महसूस करते हैं कि गांव में पगड़ी ऐसी बनने लगती है
कि उसके लिए दूसरे लोगों को भी पगड़ी बांधना पड़ता है कि हम डर नहीं रहे। तेजस्वी यादव कैसे इस परसेप्शन को बदलेंगे? अब पहले तो उनको अपने स्टाइल में परिवर्तन करना होगा, उनके चलने बोलने बिहेव करने के स्टाइल में भी उसका कहीं न कहीं बू आता है। तो लेकिन ये तो नैरेटिव सेट करने में विपक्ष कामयाब हो गया है कि नीतीश कुमार अब आगे मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। ऐसा हमको नहीं लगता है, उनके दिमाग में है कि नैरेटिव वो सेट कर चुके हैं। लेकिन आज भी जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, जिसको हमने कहा कि वो बड़ा चंक वोट है और वो आज भी विश्वास की दृष्टि से नीतीश कुमार पर भरोसा करता है, पूरा भरोसा करता है। कुछ काम भी करके इन्होंने दिखलाया है, जैसे काम करके दिखलाया है माइनॉरिटी के लिए भी। लेकिन माइनॉरिटी तो वोट देता नहीं। वोट देता नहीं है, तो ऐसे ही काम किया है, लेकिन न्याय डिलीवर नहीं उसको हुआ है। उसमें नीतीश कुमार भी अभी सफल नहीं हुए हैं। वो होता तो कोई नैरेटिव विपक्ष तय नहीं कर पाता। तो जो उसमें भी जो राजनीति के पहरुए हैं, वो लोग थोड़ा इधर से भी थोड़ा उधर से भी मिर्च मसाला करते रहते हैं, लेकिन विश्वास अभी भी नीतीश कुमार पर है लोगों को। अच्छा, ऐसी भी चर्चा है, चाहे विपक्ष दावा कर रहा है, महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि भले चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ ले, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने की बारी आएगी तो महाराष्ट्र वाला खेल हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी पूरे भरोसे के साथ ही करेगी नीतीश कुमार पर और जेडीयू पर, तभी जाकर के सक्सीड करेगा। तो आपको क्या लगता है, इस बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार आने वाली? हाँ, नीतीश की सरकार। और कांग्रेस के तल्ख तेवर जो दिखाई दे रहे हैं, उसका क्या फलाफल होगा? देखिए, कांग्रेस को नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी की भूमिका में रही नहीं है। अभी तल्ख तेवर दिखला रहे हैं, लेकिन इनके कोएग्जिस्टेंस के लिए दोनों का चलना, ये अपना लॉन्ग टर्म गेम नहीं खेलते हैं, शॉर्ट टर्म गेम खेलते हैं। शॉर्ट टर्म में पूरा लालू जी का वोट ट्रांसफ़र कांग्रेस को होता है। कांग्रेस का कोई नेतृत्व नहीं है जो इनके मानने वाले लोगों को वोट ट्रांसफ़र करा सकें, इसलिए डोमिनेट रहेगा आरजेडी। और डोमिनेंट आरजेडी रहेगा तो इनके नेतृत्व को जितना उछलना कूदना हो, रिजल्ट तो वही होगा। जो जंगल राज का परसेप्शन है, जो डर है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो कानून व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, यादव जो लफंगे यादव हैं वो कंट्रोल नहीं होंगे, इस परसेप्शन से बाहर निकलने के लिए ही कांग्रेस तेजस्वी यादव को चुनाव के पहले सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर रही है। इसका फायदा मिलेगा? वो सब लोग जानता है कि कांग्रेस में दम नहीं है कि चेहरा घोषित ना करें, वो अभी कर रहे हैं। बिहार में लोग बड़ा, गांव का लोग हम लोगों से आगे सोचता है। वो पहले ही से अनाउंस किए हुए है कि वही लग कहा था कि चेहरवा ठीक रहो हमारा। अब कांग्रेस और तेजस्वी दोनों बोल रहे हैं कि भाई जो ना समझे वो अनाड़ी है। हाँ, जो ना समझे सो अनाड़ी है। मतलब मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी जिसे एनडीए में है, जो ना समझे से अनाड़ी है, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। आप कोई निशांत के राजनीति में आने की कोई संभावना देखते हैं? उनके सीएम बनने की संभावना दिखाई दे रही है आपको? देखिए, रीजनल पार्टी में क्या होता है ना कि कोई पावर सेंटर बनता है व्यक्ति, तो उम्मीद उसी के परिवार से लोग करता है। हम समझते हैं कि नीतीश कुमार का कोई बारिश से टेक ओवर नहीं किया तो जेडीयू खत्म हो जाएगा। लालू यादव का बारिश गलत या सही टेक ओवर किया तो आरजेडी इंटैक्ट है। ये किसी दूसरे यादव के माथा पर पगड़ी बांध देते तो आरजेडी बिखर जाती है। अभी तक 9 को आरजेडी हो जाता है। तो परिवार के खिलाफ रहे हैं, परिवार के खिलाफ रहे हैं, लेकिन यथार्थ के खिलाफ कहाँ जाएंगे? यथार्थ यही है, लोगों की मानसिकता यही है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसका विश्लेषण कर चुका हूँ कि निशांत कम से कम सत्ता के केंद्र में 19 साल गोद में खेले सत्ता के, लेकिन सत्ता से जीरो इंटरफेरेंस, कोई लस्ट
तो एक तपस्वी का है। कल ये आगे आएगा तो बड़ी ताकत लेकर के आएगा, लोगों की विश्वसनीयता है। और नीतीश कुमार जी भले वो मुलम्मा चढ़ाने के लिए अलग रखें, अब ये देश में ये बात, वो काल चला गया, कालखंड। अभी तो स्टालिन को देखिए, पार्टी बिखर जाती है। अम्मा गई, पार्टी बिखर गई। कितना स्ट्रांग पार्टी था तमिलनाडु में, बिखर गई। उनका कोई उत्तराधिकारी जो था वही धोखा दिया, पब्लिक में चला गया। तो आजकल ऐसे चीज़ों पर नज़र पब्लिक की रहती है। नीतीश कुमार अब एक लंबे दिन तक शासन किए और शासन में गलती और सही भी होता है, तो टोटल जो विश्लेषण लोग करते हैं उसमें नीतीश कुमार के बेटा के आने का लोग प्रतीक्षा कर रहा है, ताकि पार्टी आगे भी 10-20 साल रीजनल फोर्स के रूप में जिनका विश्वास जीता है उन लोगों को एक लीडर मिले। लेकिन आपको लगता है कि नीतीश कुमार को 20 साल मुख्यमंत्री बनाए रखने वाली बीजेपी अब आगे 20 साल निशांत कुमार को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार है? मुख्यमंत्री माने या ना माने, जेडीयू एक फोर्स रहेगा यदि निशांत ने टेक ओवर किया, राजनीति में सक्रिय रूप से पार्टी में आए, तो निश्चित तौर से ये पार्टी आगे 20 साल भी काम करेगी। निशांत कुमार आ गए तो जेडीयू अगले 20 साल तक राज करेगा। राज करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पार्टी होगी। ये तो परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है, निशांत कुमार के लीडरशिप पर निर्भर करता है। लेकिन हम जितना सिद्धांत से बंधे हो, यथार्थ यही है, पब्लिक की मानसिकता भी यही है, और उसके उदाहरण भी हैं। उसके उदाहरण भी हैं इस देश के विभिन्न राज्यों में। आप देखिए, आगे नहीं चलेगा, ये नवीन पटनायक की परंपरा, नवीन पटनायक का कोई बारिश नहीं है तो आगे नहीं चलेगा। वो पार्टी इतना बीजेडी लंबे दिनों तक, बीजू दा से लेकर के आज तक, बीजू दा के पूरे कर्मों को ट्रांसफ़र कर दिया नवीन पटनायक ने, और उसको ट्रांसलेट कर दिया ट्रू सेंस में, और बहुत स्ट्रांग रहा। लेकिन जैसे ही वो कमज़ोर हुए तो जान रहा है कि आगे कुछ नहीं होने वाला है, तो बीजेपी को वहाँ मिल गई बढ़त, सत्ता में आ गई। हाँ, तो निशांत बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे तब बीजेपी सत्ता में आएगी। अच्छा करेंगे तो बीजेपी, दोनों को मिल करके चलना पड़ेगा। हाँ, निशांत सीएम बने रहे। हाँ। आप क्या कर रहे हैं? आप पर पूरे समाज की नज़र टिकी हुई है कि भाई अरुण जी क्या करेंगे, किस दल में जाएंगे, आगे की उनकी रणनीति क्या है? देखिए, हम जो काम अभी तक किए हैं, या तो निर्दलीय किए हैं या एनडीए के साथ किए हैं। तो मेरी, और एनडीए से लड़े भी हैं, विद इन पार्टी भी लड़े हैं। तो मेरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, किनका मन है, किनका नहीं है, किनका राज है पार्टी पर, इस पर निर्भर करता है। तो हम तो जाएंगे ही, चाहे बीजेपी में जाए चाहे जेडीयू में जाए। कहा जा रहा है कि आप जेडीयू के संपर्क, नीतीश कुमार के संपर्क में, सच्चाई है? नीतीश कुमार से तो संपर्क, नीतीश कुमार हम लोग के लीडर रहे हैं, लड़े भी हैं, झगड़े भी हैं, लीडर रहे हैं, संपर्क में हैं। आपके तेवर भी बहुत तल्ख हैं ना भाई, आप तो किसी को क्षेत्रीय पार्टियों में बचा ही नहीं पाती हैं आपके बेबाकी को। हाँ, तो उसको तो भुगतते भी हैं, लेकिन हमारे भुगतने से हमारे ऊपर कोई असर नहीं। अब हमारे समर्थक लोग कहते हैं कि आप जो तेवर रखे हुए हैं उससे हमको क्या फ़ायदा है, आपके सिद्धांत को लेकर के हम लोग क्या करेंगे। जो आपके पीछे चलते थे वो लोग बड़े बड़े पदों पर चले गए, हम कहीं चले गए, वो उनका किस्मत, उनका भाग्य। लेकिन हमारा काम करने का तरीका है कि स्वाभिमान को गिरवी रख करके राजनीति नहीं कर सकते। अब बहुत लोग को हम देखे हैं कि नहीं बोलेंगे, बोल दीजिए ना, छोड़ दीजिए। नहीं, बोलिए मुंह में बात आ गई तो बाहर निकालिए। बोलते बोलते बुला जाता है बहुत बात।
चलिए, तो अरुण कुमार जी ने संकेत दे ही दिया है कि क्या आगे करने वाले हैं। एनडीए के साथ सहज महसूस करते हैं और एनडीए से अगर बुलावा आया, कोई बड़ी भूमिका मिली, तो बिहार विधानसभा चुनाव में भी कुछ कमाल दिखाते नजर आएंगे। आपको ये साक्षात्कार अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर दीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि राजनीति से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक लाएंगे। अब कोई उसमें लाग लपेट नहीं होगा, कोई मिर्च मसाला नहीं होगा। जो सच्ची खबर होगी, सही खबर होगी, वही हम दिखाएंगे।